रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकानों पर हमला देखने को मिला। MLRS M270 से रूसी ठिकानों पर अटैक किया गया। विध्वंसक हमले में रूसी ठिकाने बुरी तरह से तबाह हो गए। रूस और यूक्रेन की सेना कई फ्रंट पर बारूदी बौछार कर रहे हैं। दोनों देशों की सेना एक दूसरे के खिलाफ बारूदी बारिश कर रहे हैं। बारूदी शोर में पूरा यूक्रेन थर्रा गया। यूक्रेन के कई फ्रंट पर भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सेना ने रूस के कई ठिकानों पर जोरदार हमले बोले। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने अमेरिकी MLRS M270 से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। शक्तिशाली प्रहार में रूसी ठिकाने तबाह हो गए। लुहांस में रूसी सेना ने यूक्रेन पर कोहराम मचाया है। लुहांस के बाहरी इलाके में रूसी सेना ने यूक्रेन पर करारा प्रहार किया। जंगलों के बीच से हमला कर रहे यूक्रेनी सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोले दागे गए। बड़ी खबर है, रूसी जेट और ड्रोन टक्कर विवाद पर यूएस का बयान। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जॉन किर्बी का रूस को धमकी, एयर स्पेस में उड़ान भरने से पहले सावधानी बरतें। रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ी आशंका जताई जा रही थी कि रूस और अमेरिका का सीधा टकराव होगा। रूसी जेट और ड्रोन की टक्कर के बाद महायुद्ध की आशंका है। ड्रोन जेट की टक्कर के बाद अमेरिका और रूस के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कड़ी चेतावनी देते हुए साफ साफ कहा कि ड्रोन एक्सीडेंट के बाद मॉस्को के इंटरनेशनल एयर स्पेस में उड़ान भरते समय अधिक सावधानी बरतनी होगी। अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिका में रूस के राजदूत को तलब कर इसकी जानकारी देते हुए ये चेतावनी दी। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका इंटरनेशनल कानून के हिसाब से ड्रोन और प्लेन का संचालन जारी रखेगा। रूस के बेलगरोद पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन की तरफ से दागी गई 3 मिसाइलें। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। रूस यूक्रेन के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। रूसी इलाके बेलगोरोड में महायुद्ध की आशंका है। यूक्रेन लगातार इस इलाके में घुसकर हमला कर रहा है। मंगलवार को यूक्रेन ने बेलगोरोड पर मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन की तरफ से ताबड़तोड़ 3 मिसाइलें दागी गईं। लेकिन बेलगोरोड में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन मिसाइल को हवा में उड़ा दिया। बेलगोरोड के गवर्नर ने दावा किया है कि बेलगोरोडेस्की में यूक्रेन की तरफ से 3 मिसाइलें दागी गई, इसे हवा में ही उड़ा दिया गया है। और इस बीच एक और अहम खबर है, ओमान की खाड़ी में रूस का बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। चीन, रूस और ईरान का ये बड़ा युद्धाभ्यास है जिसके बारे में जानकारी मिल रही है। 3 देशों की नौसेनाएं की ये ज्वाइंट ड्रिल है। चीन के रक्षा मंत्री ने इस ड्रिल की जानकारी भी दी। ओमान की खाड़ी में रूस, चीन और ईरान की ज्वाइंट ड्रिल से इजराइल टेंशन में है। तीनों देशों की नौसेनाएं ओमान की खाड़ी में ज्वाइंट ड्रिल कर रही हैं। युद्धाभ्यास को सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 का नाम दिया गया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस ड्रिल की जानकारी देते हुए कहा कि ईरान और रूस 15 मार्च से 19 मार्च तक ओमान की खाड़ी में समुद्री अभ्यास करेंगे। बीजिंग ने कहा कि तीनों देशों की सेनाएं और नौसेनाओं के बीच वो ड्रिल रविवार तक चलेगा। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास का मकसद उन देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना है जो इसमें शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इस ड्रिल से न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के साथ भी चीन का तनाव बढ़ सकता है। वहीं तुर्की पर एक बार फिर से कुदरत की मार पड़ी है। भूकंप की आपदा से अभी वो उबरा भी नहीं था कि बाढ़ ने पूरे तुर्की में तबाही मचा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। तुर्की की सड़कों पर सैलाब, बेहिसाब बारिश से फ्लैश फ्लड। तुर्की पर जैसे आसमान टूट पड़ा है। तबाही का मंजर इतना भयावह है कि रूह कांप जाएगी। सैलाब इतना तेज कि कारें खिलौनों की तरह बह चली। देखते देखते सैकड़ों गाड़ियां बह गई। अंडरपास में नदी जैसे हालात है। तुर्की की ये बदनसीबी है कि पहले धरती हिली और शहर के शहर उजड़ गए। आलीशान घरों के इलाके शमशान बन गए। लोग शिविरों में जैसे तैसे रह रहे थे। शिविर के आश्रय को भी सैलाब ने छीन लिया है।